धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत आज निसरपुर में धनगर समाज द्वारा अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम आज धनगर समाज द्वारा खंडवा बड़ौदा मुख्य मार्ग के समीप किया गया। इस अनावरण कार्यक्रम कोटेश्वर तीर्थ क्षेत्र की संत अयोध्यादास जी महाराज कनक धाम श्री राम बाबा गैबीनाथ मठ जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार, जनपद अध्यक्ष पति कन्हैया चौहान, देवेंद्र पाटीदार, सरपंच अंतिम पटेल सहित समाज सेवी मुख्य वक्ता शालिनी रातुरिया, अमृता भावसार सहित कई धनगर समाज के समाजजन माताएं बहनें पहुंची थी। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी थी, जिन्होंने मालवा क्षेत्र में होलकर राजवंश के शासक के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 31 मई 1725 को हुआ था और 13 अगस्त 1795 को उनका निधन उनकी जन्म चौड़ी गांव में हुआ था, जो आजकल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अहमदनगर में पड़ता है। 10-12 वर्ष की आयु में उनका विवाह खंडेराव होलकर के साथ हुआ। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और सुधार लागू किया और लोगों की सेवा के लिए कार्य किए। अपने परोपकार के लिए जानी जाती थी। विशेष रूप से कई हिंदू मंदिरों के निर्माण और भूखों के लिए अन्न और प्यासों के लिए प्याऊ की व्यवस्था के लिए लोकमाता के नाम से भी जाना जाता है, जो उनकी लोगों के प्रति देखभाल और सेवा के लिए है। आज न्यायप्रिय, धर्मपरायण और पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती है। नीसरपुर में आज लोकमाता की प्रतिमा का अनावरण भव्य स्तर पर संपूर्ण समाज ने मिलजुल कर मनाया है और यही लोकमाता ने अपने पूरे जीवन में भी संदेश दिया था कि संपूर्ण समाज समरस होकर रहे, मिलजुल कर रहे, एकजुट होकर रहे और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज नीसरपुर में देखने को मिला है। तो संपूर्ण क्षेत्रवासियों को इस लोकार्पण कार्यक्रम की भी बधाई, साथ ही साथ इस सुंदर आयोजन के लिए भी बहुत बहुत बधाई। आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये जो मूर्ति का अनावरण है, ये केवल निसरपुर नगर या विकास खंड नहीं, अपितु संपूर्ण मध्य प्रदेश, संपूर्ण राष्ट्र इस मूर्ति की आराधना करके अहिल्या को अपने जीवन में अंतस में उतारेगा। हम किसी व्यक्तित्व को केवल पढ़ने, लिखने और सुनने तक निर्भर नहीं रहे, अभी तो आने वाले कई युगों तक इसके जीवन वृत्त को अंतस में धारण करें। लोकमाता अहिल्या देवी वैसे भी व्यापक रूप से आज के समाज में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे केवल एक साम्राज्य नहीं थी, अपितु इस राष्ट्र के ध्येय को पूर्ण करने और सनातन की परिपाटी को चारों धामों तक फैलाने वाली प्रथम स्त्री थी। जिस प्रकार से आदिगुरु शंकराचार्य ने चारों धामों में यात्रा करके मठ का स्थापना की, उसी तरह से वही कार्य लोकमाता अहिल्या देवी ने उन जीर्ण शीर्ण धर्मस्थलों को और अन्य धार्मिक कार्यों का जीर्णोद्धार करके समाज में अलग तरह का कार्य प्रारंभ किया था। वो कार्य किसी साधारण स्त्री से नहीं हो पाता। वो एक धनगर समाज के छोटे से परिवार में जन्मी हुई महाराष्ट्र के चोटी गांव से प्रारंभ हुई थी। पेशवा के प्रतापी सम्राट मल्हारराव होलकर ने जब उनको शंकर भगवान के मंदिर में चौंडी गांव में देखा, तो सीधे उन्होंने उनकी विनम्रता, उनकी सरलता, उनकी सहजता, उनकी समग्रता को देख करके ये कहने का संकल्प लिया कि मेरे पुत्र की पत्नी यानी मेरी पुत्रवधू यही बालिका होगी। यानी इतिहास जब करवट लेता है तो वो इतिहास के निर्माण की बात भी प्रारंभ करता है और यही स्थिति रही कि मल्हारराव होलकर जी ने उस दिन देखा और कहा कि मेरा पुत्र साम्राज्य को संभालने में इतना प्रतापी नहीं है, इसलिए ये बालिका अगर मेरी पुत्रवधू बनेगी तो आने वाले भारत का भवितव्य गढ़ेगी। समाज का कोई भी क्षेत्र हो, राष्ट्र का कोई भी क्षेत्र हो, धर्म हो, समाज हो, संस्कृति हो, सनातन हो, धर्मकांड हो, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य हो, किसी क्षेत्र को उन्होंने अछूता नहीं छोड़ा।